ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम फिर आपका खैर मकदम करते हैं दर्स तजवीद के इस 5 मिनट के लेसन में, जिसमें इंशाअल्लाह ताला इस लेसन में आपको ये बताया जाएगा कि हुरूफ़ लीन किसे कहते हैं और हुरूफ़ लीन क्या होता है, इन्हें क्यों हुरूफ़ लीन कहते हैं, हुरूफ़ लीन की शर्तें क्या क्या हैं। पहले तो ख़ुद लफ्ज़ लीन को समझ लीजिए कि लीन कहते हैं नरम करने को। जैसे लय्यनिल हदीद, जनाब दाऊद का लक़ब, यानी जो लोहे को नरम करने वाला। यहाँ पे क्या नरम करना है? यहाँ पे वाव और या की आवाज़ को नरमी के साथ अदा करना है। नरमी का मतलब क्या है? तो बस शार्ट में पहले एक बात ये समझ लीजिए कि जिस तरह से पेश की आवाज़ को उर्दू में ओ, लेकिन अरबी में ओ का साउंड नहीं था बल्कि ऊ का साउंड था। ज़ेर में हम ए बोलते थे, लेकिन अरबी में ए नहीं बल्कि ई का साउंड पाया जाता है। इसी तरह से उर्दू में आओ और ऐ कहते हैं, लेकिन अरबी में औ और ऐ का साउंड नहीं है, बल्कि ये औ को औ कहते हैं और ऐ को आई कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने ये लिखा है। आज जो हमें समझना है वो यही 2 साउंड समझना है, अलिफ या ज़बर। अलिफ की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हम बोलते हैं उर्दू में रहेगा तो कहेंगे ऐ, लेकिन अरबी में ऐ नहीं बल्कि आई कहेंगे। इसी तरह से हम इसे कहेंगे औ, और बोलते हैं, और अगर रे लग गया तो और हो जाएगा, गौर हो जाएगा, लेकिन अरबी में इसे औ नहीं कहेंगे बल्कि औ कहेंगे। ये मसाला था। अब आते हैं इसके अंदर हुरूफ़ लीन कौन कौन से। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हुरूफ़ लीन किसे कहते हैं? तो हुरूफ़ लीन वाव और या को कहते हैं कि इन्हें नरमी के साथ अदा करना होगा। इनकी शर्तें क्या हैं, यानी कब ये वाव और या जो हैं वो हुरूफ़ लीन कहलाएंगे? तो इनकी सबसे पहली शर्त ये है, यहाँ पे लिख देते हैं शर्तें। पहली शर्त इसकी ये है कि जो शर्त हुरूफ़ मद्दी में थी वही शर्त यहाँ पर भी पहली वाली सेम है, दोनों साकिन हों, दोनों साकिन हों। यानी जो वाव आपका है, वाव ये भी साकिन, और जो आपकी या है वो भी साकिन। तो अब यहाँ पे सवाल ये हो सकता है कि फिर मद्दी में और लीन में फ़र्क क्या हुआ? चूँकि वाव और या कभी हुरूफ़ मद्दी भी कहलाते हैं, तो यहाँ पे लीन में क्या फ़र्क हुआ? तो जो दूसरी शर्त है वो फ़र्क पैदा करती है इनके हुरूफ़ लीन और हुरूफ़ मद्दी बनने में। हुरूफ़ मद्दी में कहा गया था कि वाव और या साकिन तो हों, लेकिन इनके पहले मुनासिब हरकत होना चाहिए, वाव के पहले पेश, या के पहले ज़ेर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूसरी शर्त यह है कि वाव और या दोनों साकिन हों, लेकिन इनके पहले ज़बर होना चाहिए। अगर इनके पहले ज़बर है और वाव और या साकिन है तो इन्हें हुरूफ़ लीन कहा जाएगा और इन्हें नरमी के साथ अदा किया जाएगा। तो आइए दूसरी शर्त भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि दोनों के पहले क्या होना चाहिए? दोनों से पहले ज़बर होना चाहिए। ज़बर, दोनों से पहले ज़बर हो। जैसे इसकी मिसाल मसलन जैसे कौल है, कौल है तो हम ये कहते हैं कौल, लेकिन अरबी में कौल नहीं कहा जाएगा बल्कि कौल कहा जाएगा। कौल हम लोग उर्दू में मसलन कहेंगे गैर, या साकिन और उसके पहले ज़बर, लेकिन अरबी में इसे कहा जाएगा गैर। आइए सूरह हमज़ में हम इसकी मिसाल देखते हैं। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर हम सूरह हमद में ही देखते हैं यौमिद्दीन। हम लोग कहें यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, लेकिन अरबी में यौम नहीं कहेंगे, यौ। नरम करने का मतलब है कि औ की आवाज़ को औ में निकालें, यौ को यौ बोलें, यौमिद्दीन। तो ये वाव साकिन उसके पहले ज़बर, लीन हर्फ लीन का मतलब यही है कि वाव साकिन उसके पहले, अगर वाव है तो उसके पहले ज़बर, यौमिद्दीन। इस तरह से हम लोग बोलते हैं गैर, लेकिन अरबी में क्या बोलेंगे? गैर, गैर, गै नहीं गै, गैरिल मग़ज़ूबी, या साकिन उसके पहले ज़बर। ऐसे ही हम लोग अलैहिम पढ़ते हैं, अलैहिम, लेकिन अलैहिम नहीं बल्कि अलೈ, लई, अलैहिम, अलैहिम। और ऐसे ही मसलन कौम आता है कुरान में, कौमिल काफिरीन, कौमिल ज़ालिमीन, तो कौम नहीं बल्कि कौम पढ़ेंगे और नौम को हम नौम पढ़ेंगे। और शैइन, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन नहीं, शैइन क़दीर। अहलल बैत,
اہل البیت اہل بیت، لیکن جب عربی میں جائیں گے تو اہل البیت یا اہل البیت پڑھیں۔ ناظرین انشاءاللہ تعالی اس طرح 5 منٹ صرف ساتھ میں چلیں گے، دیکھیے سارے حروف کے مخارج بتائیں گے، ہر حرف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، تنوین اگر آتی ہے تو لازم میں کیسے رکنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا ہے، پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور بالکل بھی قرآن پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہونے پائے، مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ چلیے ملتے ہیں پھر اگلے کلاس میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس ہے دعا۔